मुझे हाथ मत लगा, पीछे मत आना मेरे। मेरी बात तो सुनना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मेरे पीछे मत आ। क्या कर रही है? एक मिनट बात तो सुन ले मेरी। मुझे हाथ मत लगा, मेरे पीछे मत आ। मेरी बात तो सुन ले पहले। मुझे कोई बात नहीं सुननी, पीछे। मेरे को हाथ मत लगा। जिंदगी से बेतहाशा धड़के इन शहरों में आंखों के सामने से गुजरते दृश्य और अनजाने में सुने गए अल्फाज अपने अंदर न जाने क्या क्या रहस्य छिपाए रहते हैं। पर सच तो यह है कि बहुत कुछ होता रहता है इन भागते दौड़ते शहरों में, लेकिन पता तब चलता है जब घटनाएं अखबार की सुर्खियां बनकर आंखों में चुभने लगती। साल 2014 में मुंबई शहर में घटी चंद घटनाओं ने न सिर्फ मुंबई की बल्कि पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। यह एक ऐसा हादसा था जिसने मुंबई की सेफ इमेज पर सवालिया निशान लगा दिया था। एक तरफ पैसा, पावर और आमची मुंबई पर गर्व करने वालों को शर्मिंदा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत को भी कलंकित कर दिया था। क्या रे, मस्त तेरा हाथ चलता है, एकदम मशीन के माफिक। हाँ, कोई फायदा नहीं। अपन 200 जनों का खाना बनाते हैं और पगार कितना मिलता है? सिर्फ 5,000 रुपए। सुनना, अरे तेरा कितना काम बाकी है, थोड़ा जल्दी करना इसको, फिर अपन साथ में लंच करेंगे ना। पीछे हटना, तेरे को पता है ना कि मेरे को पसंद नहीं है, और मेरे पैर पे भी चोट लगी हुई है। ये विकास, क्या चल रहा है? तू अपना आशिकी ना बाहर जाके करने का, कितना काम पड़ा हुआ है, ग्राहक आकर बाहर बैठा हुआ है। हाँ। वो मैं क्या बोल रहा था कि तू और मैं, I mean, मैं और तू, हाँ बोलना। अपन के दिल में कुछ है तेरे लिए। हाँ तो फिर मेरे को क्या बोल रहे हैं? मेरी आई को बोलना। क्या? अरे तू पागल हो गई क्या? मैं तेरी आई को बोलूंगा आई लव यू। क्या? तेरे को बोला ना ये सब नहीं। क्या तू भी स्नेहा, अरे बचपन से जानते हैं ना मेरे को, भरोसा नहीं मेरे पे? भरोसा है, लेकिन शादी से पहले कुछ नहीं। पहले तुम दोनों सेटल हो जाओ, फिर शादी। तूने मेरे को बोला था ना कि तो भी जॉब के लिए अप्लाई किया। हाँ, कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर का काम है और इसने भी एक नई कंपनी में ही अप्लाई किया हुआ है। तो अच्छी बात है ना, पर पहले काम धंधा जमा लो, थोड़ा पैसा जमा करो, फिर शादी के बारे में सोचो। लेकिन आई, हम दोनों मिलजुल के चला लेंगे, क्यों स्नेहा? नहीं, आई सही बोलती है। पहले हम लोग सेटल होंगे, थोड़ा पैसा वैसा जमा करेंगे और फिर शादी करेंगे। ठीक, मेरे तो माँ बाप है नहीं, आई जैसा बोलेगी वैसा ही कर। आई, अगर कभी मेरा इंटरव्यू पास हो गया ना, तो सीधा कैटरिंग का काम बंद और नया काम चालू। फिर तो हम पैसे वैसे जोड़ेंगे ना। मैं कार्ड दिखाती हूँ। अरे सुन, तूने जिधर अप्लाई किया वो कंपनी अच्छी है ना? हाँ, लेकिन आई कंपनी छोटी है, पगार बहुत अच्छी है। आई, अच्छा आई, कल मैं और विकास ना काम के बाद ना इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद महालक्ष्मी के मंदिर। तो आते वक्त थोड़ा सा देर हो जाएगा, चलेगा ना? देवी के दर्शन के लिए जा रही है ना, जा जा, पर सुन थोड़ा जल्दी आना, काशी वक्त ना तुझे। हाँ आई। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ है, बस ये नौकरी मिल जाए, इसलिए जाते जाते ना महालक्ष्मी के मंदिर जाएंगे और फिर तुरंत घर। आई ने बोला है जल्दी आना। हाँ पता है मुझे आई ने क्या बोला है। आई ने तेरे को बोला जल्दी घर जाने का, है ना? अरे 7वीं बार बोल रही है तू। आई को फिक्र होती है इसलिए बोल रही हूँ। मालूम है तेरे आई को फिक्र होती है। स्नेहा, मुझे लग रहा है ना स्टिच स्कूल के पुराने। तेरे को बोला था देख के चलने का। बहुत दर्द हो रहा है।
घर चलते हैं, मंदिर कभी और आएंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक चल चल। अरे स्नेहा नहीं चला जा रहा, स्टेशन बहुत दूर है, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? एक मिनट रुक जा। भाई साहब ओ ये कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ यही मिल बट्टी जाता है, आज मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एक शॉर्टकट है, हम ऐसा निकलते हैं, चला जा। अच्छा बहुत दर्द हो रही है, चला भी नहीं जाए। हाँ यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। बस इसे बैठ जाए। बहुत दर्द हो रहा है। बस पास में स्टेशन, थोड़ी देर यहाँ बैठते उसके बाद निकलेंगे। ये जगह बहुत सुनसान है विकास, हम लोग ना यहाँ से चलते हैं, चलो। लेकिन स्नेहा आखिर तू चल भी तो नहीं पा रही है ना, तो थोड़ी देर यहाँ बैठते उसके बाद निकल लेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। स्नेहा देख मेरी बात सुन, इसने मेरी बात सुन, इधर 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 देख, कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। हम अभी इसी वक्त चल के मंदिर में शादी कर लेते हैं। आई को मैं समझा दूंगा ना, तू टेंशन मत ले। शादी नहीं, आई को पता चलेगा तो हाँ ये मर जाएगी। आई देख स्नेहा ऐसा कुछ नहीं, मैं मेरे दोस्त के घर चलता हूँ, वो बिलासपुर में रहता है। हम वहाँ जाके शादी कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। स्नेहा मेरी बात समझने की कोशिश कर, देख लेना। हेलो हाँ माधव भाई, माधव भाई वो मुझे कुछ की जरूरत है, वो मुझे गांव जाना है क्योंकि बाबा बीमार है। ठीक है ओके। मेरी माधव भाई से बात हुई है, वो घाटकोपर स्टेशन आ रहे हैं पैसे देने के लिए, और फिर वहां से हम लोग बीटी निकल जाएंगे और बिलासपुर की कोई भी गाड़ी पकड़ लेंगे। वहां मेरा दोस्त रहता है, हम चल के वहां पे शादी कर लेंगे। स्नेहा मैं सब हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तू इधर रुक, मैं अंकल से पैसे लेकर के आता हूँ। अंकल ने कुछ पैसे दिए, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर के आता हूँ। वही स्नेहा का पड़ा। हेलो हेलो मैडम, मैं स्नेहा जोशी की माँ बात कर रही हूँ। वो कल आपके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी ना,
सॉरी मैडम, वो इंटरव्यू के बाद किधर गई मुझे नहीं पता। माधव जी, मैं स्नेहा की माँ बात कर रही हूँ। स्नेहा आई थी ना आपके पास कल? वो कल आई थी, लेकिन टाइम से थोड़ा जल्दी ही निकल गई थी। फिर कहाँ गई मुझे पता नहीं। शायद कल रात से मेरी बेटी घर नहीं आई। मैंने हमारे सारे बस्ती वालों को, उसके सारे दोस्तों को, हमारे सारे रिश्तेदारों को फोन किया साहब, वो कहीं नहीं है। साहब वो केटरिंग कंपनी जहाँ पे वो काम करती है ना, वहाँ पे भी फोन किया मैंने, वो वहाँ आकर चली गई। वो बोल के गई थी एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, ये पता है इसका। यहाँ भी फोन किया साहब, यहाँ भी आके चली गई। वो कुछ पता ही नहीं है उसका। उसका मोबाइल नंबर? 98। ठीक है मैडम, हमने कंप्लेंट नोट कर ली है, हम पता करते हैं। और हाँ, उसका कोई फोन आए या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले तो सीधा इधर आके बता। मुझे पूरी नशोदस है। हाँ, शोधता हूँ। क्या रे विकास, आने की खबर तो दे देता, मैं तुझे स्टेशन लेने आ जाता। मेरे बेटा, और चाहिए? नहीं, वो दरअसल मैं जल्दी में निकला तो सोचा कि दोस्त के घर पे जाता हूँ। अच्छा किया यहाँ चले आए, लेकिन सामान किधर है तुम्हारा? वो आंटी रास्ते में किसी ने मार लिया। ओह, चल छोड़, कोई बात नहीं, मेरे कपड़े तू पहन ले, हाथ मुंह धो, मैं इसको मैं पूरा वाला कमरा दिखा देता। चल चल। मैडम, मैं स्नेहा जोशी जहाँ काम कर रही थी वहीं से बोल रहा हूँ। कल वो यहाँ से जल्दी निकल गई थी। ठीक है, आज एक दिन रुकते हैं, अगर कल नहीं लौटती है तो उसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। सुनना, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। स्नेहा, हेलो। आई आई कुठे आहेस तू बेटा? स्नेहा, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ आई, बस थोड़ी सी बीमार हूँ। मला तुझी काळजी वाटते। कहाँ है तू? कुछ तो बोल अपने आई को। आई तू रो मत आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना आई विकास के साथ हूँ। स्नेहा, मैंने तो पुलिस में भी रिपोर्ट कर दिया है। पुलिस? नहीं आई, तू पुलिस को ये बोल कि मैं तुझे मिल गई हूँ। पुलिस को कुछ मत बताना। स्नेहा, हेलो। साहब, अरे मैडम, अभी तक आपकी बेटी का कोई पता नहीं चला। पता चलते ही आपको? नहीं साहब, वो मिल गई। मिल गई? किधर मिल गई? यही थी वो। ये आप ये केस प्लीज कैंसिल कर दीजिए। अरे मैडम, ऐसे कैसे केस कैंसिल होगा? पहले आपकी लड़की को यहाँ थाने लेके आओ, पुलिस उसका बयान लेगी, उसके बाद केस कैंसिल होगा। ठीक है साहब। आ गई तुम्हारी बेटी? हाँ, वो
वो काम पे गई है। अरे उसको बोलो एक बार आके थाने में शक्ल दिखा के जाए। बोलती हूँ उसको। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। क्या है इसका तू बेटा? अरे कहाँ हो तुम लोग? ठीक है हम आते। विकास, अरे ओ विकास, चल पुराने दोस्तों से मिल के आते। बस एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। स्नेहा, मैं वो मनोज के साथ में बाहर जा रहा हूँ, तुम अंदर रहना। किसके साथ बात कर रहे थे? बात? कौन है अंदर? कोई नहीं। मैंने अभी सुनी आवाज। एक मिनट, ये लड़की कौन है? ये लड़की कब से रह रही है? तू कैसे जानता है इसको? मनोज, वो दरअसल हम दोनों ने भाग की शादी की थी, तो क्या? इसलिए उसको यहाँ पे छुपा के रखा। अरे लेकिन आंटी, मैं सब समझाता हूँ आपको। आप आओ ना। एक तरफ स्नेहा की माँ गायत्री स्नेहा के इस तरह अचानक गायब हो जाने से परेशान थी, और वहीं दूसरी तरफ खुद स्नेहा भी किसी दर्द से जूझ रही थी, और इधर पुलिस भी मिसिंग कंप्लेंट पर एक्शन लेते हुए परेशान थी, और विकास भी अपने दोस्त और उसकी माँ से कुछ छिपा रहा था। लेकिन अब गायत्री स्नेहा की मिसिंग कंप्लेंट वापस क्यों लेना चाहती थी? आखिर माँ बेटी के बीच में क्या बातचीत हुई थी? पुलिस ने स्नेहा के बारे में 4-5 बार पूछताछ की, लेकिन क्यों गायत्री हर बार बहाना बनाकर टालती रही? क्या स्नेहा वाकई किसी मुसीबत में थी, या फिर अपनी मुसीबत को छुपाकर वो किसी और बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? तो आज कहाँ चलना है मैडम? नया असाइनमेंट दिया है बॉस ने, मुंबई के अनोखे स्ट्रक्चर्स कैप्चर करने का। पता है, लोगों को लगता है कि मुंबई में ना सिर्फ सीलिंग और गेटवे ऑफ इंडिया ही दिखते हैं। मैं ना एकदम अलग तस्वीर दिखाना चाहती हूँ दुनिया को मुंबई की। भक्ति मिल्स एकदम अलग और यादगार बनाना चाहती हूँ। यस ऑफ कोर्स, यादगार तो होगा ही। मुझे मुंबई जाना है। क्या? आई से बात हुई है मेरी। स्नेहा, स्नेहा, कैसी है तू? ठीक तो है ना तू? कहाँ थी तू इतने दिन? मैं बताता हूँ ये सब। तू जा यहाँ से, जा अपने घर जा। चल। और ये बात किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम बस कल थाने जाएंगे और केस वापस ले लेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये समाज। ये है तुम्हारी बेटी। हो मैडम, वो केस वापस लेना था, अब तो ये आ गई ना। बेचारे केस फाइल्स दे दो। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो क्या पूछ रही? मैं कब से उसका फोन कर, फोन उठा ही नहीं रही मेरा। एक मिनट, इधर आइए। तुम भी। नाम क्या है तुम्हारा? जी, विकास।
क्या है उसके? तो दोस्त है मेरी। सच बोल रहा है ये? अभी 1 महीने से कहाँ थी तुम? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? देखो, यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी तो नहीं। आप केस वापस लीजिए ना। 1 मिनट, मैं इससे बात करूं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पिछले 1 महीने से तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ थी तुम? किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? मारा? यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन जो कुछ हुआ वो सब बता दो। बोलो। अब बताओ, उस दिन हुआ क्या था? उस रोज जब हम लोग महालक्ष्मी मंदिर की तरफ जा रहे थे तो मेरे पैर में चोट लग गई थी और हम लोगों ने भक्ति मील वाले रास्ते से शॉर्टकट लिया रेलवे स्टेशन जाने के लिए। ये विकास भी मेरे साथ ही था। भक्ति मील? सर, घाटकोपर पुलिस स्टेशन में हमने इस केस के संबंध में एक 0 FIR दर्ज किया है, लेकिन जहाँ पर ये वारदात हुई वो भक्ति मिल्स आपके पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। ये रही केस की डिटेल्स। आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं और विकास वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गए थे। मैं ना ये रुमाल बांध देता हूँ, इससे तेरा खून बंद हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई? तुम लोगों को मालूम नहीं है प्राइवेट इलाका? हाँ हाँ, वो मालूम है, ये प्राइवेट इलाका है। तो दरअसल हम लोग महालक्ष्मी स्टेशन जा रहे थे। ओहो, तो अचानक इसके पैर में चोट लगी तो थोड़ी देर बैठ गए थे। तो ऐसे कैसे रुक गए? हाँ, प्राइवेट एरिया ही है, बाप का बगीचा नहीं है। वहाँ पे मत समझा ना। ए, क्या करेंगे? हाँ, तू इधर लड़की के साथ आया ना, टाइम पास भी किया तो भाड़ा कौन देगा? हम लोग निकल रहे हैं, विकास किधर छमिया किधर? निकाल के लीजिए इसको। क्या कर रही हो? बस विकास, अरे किधर है तुम लोग? इधर नया माल आया है, एकदम खट्टाल। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। और दूंगा विकास, पीछे नाटक नहीं चाहिए मेरे को। ज्यादा हीरो बनती दिखाई ना, थोड़ा फोड़ दूंगा साले। चुप। तू बटे ले क्या? नहीं चाहिए। हाथ पकड़ी, क्या पकड़ी? एक बात बता, कपड़े मैं उतारूं या तू उतारे? प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। देख, जितना बोलता हूँ चल, मत्था मत खराब कर ले। भाई तू उतार। ठीक है, ये शुभ काम भी मैं ही कर रहा हूँ। अरे देख तू नहीं, तेरे अंदर दम कितना है। विकास! हेलो पंकज भाई,
कहाँ है तू? मैं जल्दी आ, माल आया है। क्या रे, आमिर ने फोन पे बोला माल आया, इधर है। काम चालू बंद है। मजे लिए जा। इधर आइए। ये दुपट्टा आपका? और दुपट्टा क्या है? फॉरेंसिक टेस्ट सर्टिफिकेट। मोहिते, अगर ये दुपट्टा अभी तक यही है तो हो सकता है कि इस केस से जुड़े हुए कई सारे सबूत हमें यहाँ मिल सके। चारों तरफ अच्छे तरीके से छान मार। सर, ये सारी चीजें कलेक्ट करो और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। सर। स्नेहा, साहब, वो घटना के बाद उन पांचों ने हम दोनों को इधर ही छोड़ दिया और फिर धमकी भी दी, और उसके बाद वो लोग उस रास्ते से निकल गए। ये रोना धोना बंद कर, समझी? और जो बोल रहा हूँ ना वो कान खोल के ध्यान से सुन। अगर ये बात किसी को बताई, किसी को भी, तो घर में घुस के मारेंगे। नाम पता सब है हमारे पास, बाकी फोटो और वीडियो दोनों है। और सीधा इंटरनेट पर डालेंगे हम लोग, समझी? अब चुपचाप यहाँ से निकल, स्टेशन जा, गाड़ी पकड़ो, घर जा। चलो वजीर भाई। सर, उन लड़कों का क्या करेंगे? हम खींचेंगे। वो लड़के भक्ति मिल्स के आसपास के, अपने आदमियों को काम पे लगाओ। 22 तारीख को फोटो जर्नलिस्ट का केस भी आया था। हाँ सर।
हे, क्या कर रहे हो इधर? क्यों, क्या हुआ? वो केस क्राइम ब्रांच देख रही है। आई नो मोहिते, लेकिन एक ही जगह सिमिलर तरीका, सिमिलर वारदात। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन लड़कों में से एक भी हाथ में आ गया, जबान खींच के बाकी के नाम उगलवा लेंगे। क्राइम ब्रांच से भी इस केस की डिटेल्स शेयर। सर, फोटो जर्नलिस्ट के मामले के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों सतर्क हो गए थे। इस केस की निंदा करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। इंसाफ के लिए आवाजें उठने लगी। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। एक ही जगह पर एक जैसे दो जघन्य अपराधों ने सबको सख्ते में डाल दिया। पुलिस के लिए इन दोनों केसेस को सुलझाना एक बड़ी चुनौती थी। आइए, प्लीज वेट। इस आदमी को बोल रहा था जाने को आए। यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है? जी, बुलाइए। चल आओ आओ, कोई डरने की बात नहीं, आओ। देखिए, इंसिडेंट को 1 महीना हो चुका है। शरीर पे इंजुरीज है, पर शारीरिक इंजुरी से ज्यादा मन को, दिमाग को चोट लगी है। इसका साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन होना जरूरी है, उससे बहुत कुछ सामने है। ओके। वो लोग जब मैं आंख बंद करती हूँ ना, तो सब मेरे आंखों के सामने हाथ। फोटो और वीडियो दोनों है, और सीधा इंटरनेट पे डालेंगे हम लोग। किसी अबला औरत की अस्मिता पर हमला करना हत्या से भी जघन्य अपराध है। ऐसी घटनाओं में मेडिकल एग्जामिनेशन घटना के 24 घंटों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन स्नेहा के केस में ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप को साबित करने के कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे। लेकिन शारीरिक दुष्कर्म का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा औरत के दिल और दिमाग पर पड़ता है। अगर डॉक्टरी जुबान में कहें तो स्नेहा इस वक्त PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रस्त है। ऐसे में इंसान हर पल अपने आप को लाचार, बेबस और हारा हुआ समझता है, डिप्रेसिव और हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट की टीम ने अपनी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी, और क्राइम ब्रांच ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मामले की बागडोर संभाल ली थी। वो पांच उनमें से 16-17 साल का लड़का था शायद। शक्ल से वो सब ना गुड्डे थे, और उसके बाद कैबिन को लेकर जाइए। भक्ति मिल के पास में डिस्क्रिप्शन से मैच करते हुए जितने भी लड़के हैं सब बोल। पीड़ित लड़की सिर्फ एक लड़के का स्केच बनवा पाई थी। पुलिस ने भक्ति मिल्स के 2 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 150 लड़कों को टटोला, और उनकी दिन रात की कोशिश से उन्हें आखिर कामयाबी मिल ही गई। चलो भाई, चल चल
भाई 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 एक कुछ काम है मुझे, कुछ काम याद आया अभी आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। हाँ कहाँ है? सब मैं कब भाग रहा था, मैं तो घर जा रहा हूँ। चल थाने बात कर ली। सब हुआ क्या है? चल चल ले चलो। बेटे सच नहीं बोलेगा तो क्या होगा पता है? जैसा जो लड़के थे उनका कुछ हो ना, लेकिन तू लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। चल बैठ जा। जिस लड़की के साथ तुम लोगों ने वो कांड किया ना, उसके साथ एक लड़का भी था। उसको अभी यहाँ बुलाऊंगा, वो तेरी पहचान करेगा, बात खत्म। तू जाएगा अंदर, बाकी चारों को ढूंढने की मेहनत कौन करेगा? वही थे, लड़के को बुला। यस सर। सब बताता हूँ। सब 4 लोग थे। एजाज, वजीर, पंकज और सब आमिर और तू। हाँ साहब मैं था, पर साहब पिछली बार मैं नहीं था, पिछली बार टिल्लू था। मैंने कोई काम नहीं किया पिछली बार। मतलब पिछली बार किसके साथ कांड किया? साहब वो जो टीवी पे आ रही है ना, वो अखबार वाली लड़की, उसके साथ उन चारों ने कांड किया था। एजाज, वजीर, पंकज, आमिर और टिल्लू। मैं नहीं था, मैं पिछली बार नहीं था, मैं सिर्फ एक फोटो जर्नलिस्ट अपने ऑफिस के असाइनमेंट के संबंध में अपने एक मेल सहकर्मी के साथ इसी भक्ति मिल में गई थी और इसी तरह 5 लोगों ने, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था, उसके साथ बलात्कार किया। बाद में इस केस को लेकर मीडिया और लोगों में जबरदस्त जन आक्रोश हुआ और इस केस को सेनापति बापट मार्ग पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। उस घटना में क्राइम ब्रांच के हाथ अब तक कोई आरोपी नहीं लगा था। दोनों केसेस में फर्क सिर्फ इतना ही है कि स्नेहा शहर छोड़कर बिलासपुर चली गई और उसका केस 1 महीने के बाद दायर हुआ, जबकि फोटो जर्नलिस्ट के मामले में घटना के अगले दिन से ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के हाथ अब आरोपी सनी लगा तो एक बेहद जटिल और संगीन सीरियल क्राइम की गुत्थी खुलने वाली थी। कल फोटो जर्नलिस्ट केस में इन्वॉल्व हमने एक लड़के को उठाया, जिसका नाम है टिल्लू। इसने वो सारे नाम बताए जो आपने बताए थे, वजीर, एजाज, आमिर, अलबत्ता इसने एक नया नाम बताया, पंकज। और ये पंकज जो है उस गैंग रेप में इन्वॉल्व है। जफर साहब मुझे लगता है कि उस मिल में कोई रैकेट है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक रैकेट ही है। ये कमीने वहां घात लगा के बैठते हैं और आने जाने वाली लड़कियों का शिकार करते हैं। सर पूरा मीडिया और पब्लिक पुलिस के पीछे हाथ धो के पड़ी है सर। शरद, वो तुम देखते जाओ इन कमीनों के साथ हम क्या करते हैं। सलाम साहब, अफजल बोल रहा हूँ। बोलो अफजल, क्या खबर है? एजाज दिल्ली से आ गया साहब, जरीमारी खोली में।